हेलो गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक पोएम लाया हूँ जिसका नाम है कैसाबियंका। वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये हमारे लाइफ को बहुत ही प्रेरणादायक पोएम है। ये कैसाबियंका एक पोएम है जिसे हम लोग को पढ़ना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। इससे हमें बहुत सारे ये एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और अनुभव बहुत सारा मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैसाबियंका कैसाबियंका इसके जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, इनका नाम है फेलिशिया हीमेंस। ये जो पोएम लिखा हुआ है कैसाबियंका, इसका लेखक का नाम है हीमेंस, फेलिशिया हीमेंस लेखिका है ये। इनके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। ये 1793 में जन्म ली और 1835 में यह मर गई। और ये ब्रिटिश की एक पोएट है। और वह कौन, फेलिशिया हीमेंस, वह जो है हाईली रिगार्डेड करती थी ग्रेट पोएट ऑफ हर टाइम लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। अपने समय में वह महान कवित्री के रूप में, कविता लिखने वाली के रूप में, पोएट्स लिखने के लिए साबित होती थी। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा करते थे पोएम, वैसे ही उसका पोएम बहुत ही पॉपुलर था दोनों देश में, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी। ये तो उसी का फेमस, पॉपुलर, प्रसिद्ध कविता पोएम जो है कैसाबियंका यहाँ पर आया हुआ है। तो चलिए ये कैसाबियंका के बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ये लेखिका के बारे में मैं कुछ आप लोग को बता दिया। अब मैं आप लोगों को कैसाबियंका ये चित्र दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये चित्र देख करके आप आइडिया लगाइए कि इससे आपको क्या अनुभव हो सकता है। अभी मैं कुछ भी नहीं बताया हूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को सिंपल फॉर्म में कि एक लड़का खड़ा है और शायद नाव की तरह दिख रहा है। जहाज़, पानी जहाज़ है, उसमें आग लगा हुआ है और उसमें एक लड़का खड़ा हुआ है जो बहादुरी के रूप में खड़ा है और उत्तेजित से ऊपर की ओर देख रहा है, उत्तेजित पूर्वक, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसाबियंका के बारे में। तो इससे हम लोग को पोएम को समझने से पहले 4 लाइन ये जो लिखा हुआ है ऊपर में, ये हम लोग को समझना मस्ट है। क्योंकि पोएम को हमको समझने से पहले यही जानना ही पड़ेगा, तभी हमको पोएम समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द पोएम कैसाबियंका टेल्स about a real incident that occurred in 1790 during a sea battle between Britain and France. यंग कैसाबियंका, एक लड़का जो है, ये कैसाबियंका, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द पोएम कैसाबियंका टेल्स अबाउट अ रियल इंसिडेंट दैट occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हुआ था 1798 के दौरान। और वो जो युद्ध हुआ था वो समुद्री युद्ध था। समुद्री युद्ध देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग अ सी बैटल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कब, तो 1798 में एक वास्तविक घटना जो पाया गया था 1798 में, एक समुद्री युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो उसी के बारे में यह पोएम कैसाबियंका हम लोग को रियल घटना बताता है, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं आपको बताता हूँ। यंग कैसाबियंका was the son of admiral of फ्रेंच वॉरशिप। जो यंग कैसाबियंका एक लड़का है
वह जो था सो समुद्री सेनापति मीन्स जंगी जहाज जो है, उस जहाज का जो बेटा था, ठीक है, फ्रेंच वॉरशिप मतलब जंगी जहाज, ठीक है, फ्रेंच का, फ्रेंच भाषा, फ्रांस, देखिए फ्रांस एक देश है, जबकि फ्रेंच जो है फ्रांस में बोली जाने वाले भाषा है। तो फ्रांस और फ्रेंच में यही अंतर है कि फ्रांस में वो फ्रांस एक देश है और उसमें फ्रेंच भाषा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंच वॉरशिप मतलब जंगी जहाज, मीन्स यहाँ पे फ्रांस मतलब फ्रांस में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाला जो जंगी जहाज जो वो एडमिरल मीन्स समुद्री सेनापति था, उसका बेटा है कासाबियांका, ठीक है। ही रीमेंड, आगे देखिए, ही रीमेंड एट हिज पोस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट शिप हैज़ काउट फायर। वह अपने पोस्ट पर तत्पर रहा, अड़ा रहा, इसके बावजूद कि जहाज पूरा चारों तरफ से आग के लपेट में आ चुका था, फिर भी वह अपने पोस्ट पर रिमेन रहा, लगा ही रहा। उसे कोई फर्क नहीं, कोई परवाह नहीं था कि जहाज में जो है सो आग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो जो है सो अपना पोस्ट को नहीं छोड़ा। He had received order from his father not to abandon his post till he was told. वह रिसीव मतलब वह ऑर्डर प्राप्त किया था अपने पापा से। कौन? कासाबियांका, एक लड़का है, वो अपने पापा से ऑर्डर प्राप्त किया था कि अपना जो पोस्ट है उसको तुम छोड़ना मत, अपना पद को मत छोड़ना, और तुम अपने पोस्ट पर तत्पर रहना, अड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बात को वो जो है सो इतना डिसिप्लिन के माध्यम से वो अपने पोस्ट पर जो है सो तत्पर या रहा, अड़ा रहा, जब तक उसके पापा उसे कहते नहीं तब तक वह छोड़ा नहीं। अब यही था इसके पहले की बात। अब आइए हम लोग सीखेंगे पोएम कासाबियांका के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या समझें, सिंपल यही समझें कि कासाबियांका जो हम लोग को बताता है एक रियल वास्तविक घटना, 1798 में एक समुद्री युद्ध हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, उसका रियल घटना है, वास्तविक घटना है। और यंग कासाबियांका जो है सो एक समुद्री सेनापति का बेटा है जो फ्रांस का है, और जो है सो वह अपने पोस्ट पर जो है सो तत्पर अड़ा रहा, क्योंकि उसके पापा जो है सो उसे कह दिए थे कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक तुम अपना पोस्ट को छोड़ना नहीं, क्योंकि उसके पापा उसे ऑर्डर दिए हुए थे और उस ऑर्डर को वो फॉलो कर रहा था, पालन कर रहा था। हम लोग यही सीखें। अब इतना समझने के बाद आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये कविता हमें क्या सिखाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। The boy stood on the burning deck when all but he had fled. The flame that lit their battle wreck shone round him over the dead. Yet beautiful and bright he stood as born to rule the storm, a creature of heroic blood. तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कविता जो लिखा हुआ है उसका मैं 8 लाइन मीन्स 2 स्टैंजा, एक 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है। तो ये जो 4 लाइन आपको दिख रहा है ये 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 लाइन है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 लाइन है, ठीक है। तो 2 स्टैंजा है, 2 स्टैंजा में पढ़ा, ए प्राउड दाउ लाइक चाइल्ड लाइक फॉर्म, यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब ये 2 स्टैंजा का हम लोग पहले मतलब समझते हैं। लड़का खड़ा हुआ जलता हुआ उस छत पे, किस छत पे, किस छत पे पता है ना आप लोग को? लड़का खड़ा है उस छत पे, खड़ा हुआ जलता हुआ छत पे, जहाज वाला छत, समझ रहे ना। When all but he had fled, जबकि सभी लोग जो है
सभी लोग जो है सो जा चुके हैं, लेकिन वह खो गया है, वह उड़ गया है, बह गया है। फ्लड मतलब वह बह चुका है। The flame that lit the battle reached on round him over the dead। आग की चपेट जो है सो पूरे तरह से युद्ध का विनाश करने के लिए चारों ओर उसके जो है सो चमक रहा है, जैसे कि बर्बाद कर देगा, डेड कर देगा, सब चीज़ को मार देगा, विनाश की ओर ले जाएगा। Yet ब्यूटिफुल ब्राइट ही स्टूड एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म। फिर भी वह सुंदरता पूर्वक और चमकते हुए उत्तेजित से खड़ा हुआ है वहाँ पर, एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, जैसे कि मानो कि एक शासन करने के लिए आया है पूरे स्टॉर्म को, मीन्स पूरे चक्रवात को, पूरे बाढ़ को ही जो है सो रूल करेगा अपने आप। A creature of heroic blood, a proud thou childlike form। इसका मतलब यह है कि एक जीव जो महावीर खूनी वाला है, जंगी जीव, जो वही लड़का है। एक क्रिएचर ऑफ हेरोइक ब्लड, ए प्राउड दाउ चाइल्ड लाइक फॉर्म। इसका मतलब यही है कि उस पर गर्व कीजिएगा कि उस बच्चे के रूप में जो एक महावीर जन्म लिया है, दिखाने के लिए, हम लोग को बताने के लिए कि देखिए किस कैसे कठिनाइयों के साथ जो है सामना करना पड़ता है, फिर भी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। अब आगे हम लोग देखेंगे। द फ्लेम्स rolled on the flames rolled on he would not को बोल सकते हैं wouldn't। The flame rolled on he would not go without his father's word। That father faint in death below, his voice no longer heard। आग की चपेटा जो है सो गोल गोल घूमते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, लेकिन वह जा नहीं सकता है वहाँ से छोड़ करके, क्योंकि उसके पापा, उसके फादर जो है सो अपने उसको बताए हैं कि जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक तुम इस पोस्ट को मत छोड़ना, और वो अपने पापा के शब्द के बिना वो वहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता है। दैट फादर, उसके पापा, फेंट इन डेथ बिलो, बेहोशी के हालात में है, मृत्यु के पहले बेहोश हो गए, पूरी तरह से मरने के कगार पर है। हिज वॉइस नो लॉन्गर हेयर्ड, उसके आवाज़ जो है सो और ज़्यादा सुना नहीं जा सकता है। ही कॉल्ड अलाउड से फादर से, इफ येट माई टास्क इज डन। उठिए, वह जोर से चिल्लाया। कौन? कैसाबियांका, कि कहिए पापा कहिए, यदि मेरा टास्क डन हो गया हो, यदि मेरा कार्य पूरा तरह से हो गया हो। He knew not that chieftain lay unconscious of his son। वह जाना, क्या जाना कि चिफ्टन, देखिए यहाँ पर एक ठो आया हुआ है न्यू वर्ड्स। चिफ्टन के मतलब होता है द लीडर ऑफ ए ग्रुप, मतलब एक समूह का एक नेता, उसे हम लोग बोलते हैं चिफ्टन। ले अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियस के मतलब सिंपल आपको समझना है, अजागरूक, मतलब जानकार नहीं। वह जानकार नहीं था। वो जो कौन? ही न्यू नॉट, वह नहीं जाना कि चिफ्टन मतलब क्या होता है? द लीडर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का लीडर जो है जागरूक नहीं था उसके बेटे के प्रति, कि उसका बेटा वहाँ पर उस जंगी जहाज़ में, उस समुद्री में आग लगा हुआ जहाज़ में, उस वहाँ पर वह खड़ा है, जैसे कि मानो वहाँ पर सभी को बचाने के लिए, जहाज़ को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए, रूल के मुताबिक। वो जो वहाँ के जो कैप्टन थे, जो चीफ था, वो नहीं जान रहा था कि एक लड़का जो समुद्री सेनापति का लड़का है, उसे जो है सो वहाँ पे छोड़ दिया गया है। वो ये बात नहीं जानता था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे है स्पीक फादर, वंस अगेन ही क्राइड, इफ स्पीक फादर once again he cried, if I may yet be गॉन। बोलता है कहिए पापा, बोलिए पापा,
एक बार फिर से दोबारा ही क्राइड, वह चिल्लाया, इफ़ आई मे येट बी गॉन, शायद मैं यहाँ से चला जाऊँ आप अगर कहोगे तो। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम रोल्ड ऑन, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो तो कहने बोल रहा था अपने पापा को, लेकिन क्या हुआ सो देखिए, उल्टा। लेकिन क्या हो गया कि चमकता हुआ शॉट्स जलता हुआ बहुत तेज़ी से उत्तेजित आवाज़ जो है सो रिप्लाई देता है और ज़्यादा से तेज हो जाता है, आग की लपेट, फ्लेम्स, और जलने लगता है और गोल गोल उड़ने लगता है, ऊपर की ओर चलने लगता है। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट दियर ब्रेथ, और अपने शिखर के ऊपर से अपने सांस को महसूस किया कि वो गॉड इतना ऊपर तक आग आ चुका है। एंड इन हिज वेबिंग हेयर, और वह अपने बालों को लहराते हुए and looked from that lone post of death in still yet brave disappear, और देखा ऊपर से कि कहाँ, किसके ऊपर से, आप समझ सकते हैं कि मौत के ऊपर से देखा, अपने ऊपर से देखा कि वो जो है सो फ्रॉम दैट लॉन पोस्ट ऑफ डेथ, बहुत सारे लोग वहाँ पर मरे हुए थे। पता नहीं उसमें उसके पापा भी मर गए थे कि क्या हो गए थे, वो पता नहीं है, लेकिन वह देखा कि अकेले मरा हुआ डेथ को इन स्टिल येट ब्रेव डिसअपियर, लेकिन इसके बावजूद भी वह जो है सो बहादुरी से वहाँ पर निराश नहीं हुआ बल्कि प्रतीत हुआ। And shouted but once more aloud, my father, must I stay, लेकिन वह चिल्लाया कि चाहे जो भी हो जाए पापा, मुझे यहाँ पर रहना चाहिए और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। while over him fast, जब तक मैं उसे ख़त्म नहीं करूँगा। through cell and shot the writhing fire made way, और जब तक इसे मैं ख़त्म नहीं करूँगा, किसके माध्यम से, ये जो सेल मतलब होता है हैंडल, जो चलाने वाला, जो जहाज़ को चलाने वाला जो होता है हैंडल, जिसे कहते हैं पतवार हिंदी में, वो, और उससे ख़त्म नहीं करूँगा और बर्बाद नहीं कर दूँगा। और वो एंड सेल एंड शॉर्ड मतलब कफन में लपेट दिया गया, द वेविंग फ्लाइज मेड अवे, और वह जो है सो फिर चारों ओर जो है सो फायर्स मेड अवे, मतलब बन गया था, चारों ओर से बढ़ गया था। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, द रैप्ट the ship in splendor wild, they caught the flag on high and streamed above the gallant child like banners in the sky। वह जो है सो they wrapped मतलब वह जो है सो फैला दिया पूरे तरफ से जहाज के चमकते हुए, उसी से, किससे, वो जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल मीन्स पतवार, उससे जो है सो पूरे फैला दिया शिप को, स्प्लेंडर चमकते हुए। दे काउट द फ्लैग ऑन हाई, और वह जो है सो लड़ाई किया, ऊपर तक पूरा पकड़ लिया झंडा को, फ्लैग ऑन हाई, ऊपर वाले झंडा को, एंड steamed above the gallant child like banners in the sky, और ऐसा चलाया बहादुरी पूर्वक जैसे कि बैनर्स इन द स्काई, जैसे झंडे जो होते हैं सो आकाश में उड़ते हैं, उस प्रकार पूरे तरह से उसे चला दिया। आगे देखिए, देयर कम ए ब्रस्ट ऑफ थंडर साउंड, द बॉय, ओह where was he, asked of the winds that far around with fragments strewed the sea. They comes burst,
वे जो है सो मार करके विस्फोट करते हुए आते हैं। थंडर एंड साउंड, और थंडर मीन्स होता है गड़गड़ाना, ठीक है, गड़गड़ाते हुए आवाज़। द बॉय का लड़का कहता है ओह वेयर वाज ही, वह कहाँ है। आस्क ऑफ द विंड, हवाओं से पूछता है। दैट फार अराउंड, जो कि उससे अलग था, पता नहीं उसका पापा उसमें जल गया था। लेकिन वो जो है लड़का काफ़ी विनाश हो जाता है, ढूंढते रहता है कि पता नहीं वेयर वाज ही, वेयर वाज ही, वह कहाँ है। आस्क ऑफ द विंड, हवाओं से पूछता है। फॉर अराउंड, अपने चारों ओर से, फार अराउंड मतलब चारों ओर से पूछता है। विथ फ्रैगमेंट स्ट्रीड, टुकड़े टुकड़े स्ट्रीड, और समुद्रों से पूछते, बिखरे हुए समुद्रों से पूछता है। विथ मास्ट एंड हेल्म एंड पैनर्स, फेयर दैट वेल हैड बैनर्स had borne their part. With mast and helms and pennon, fair that well had borne their part. But the noblest thing which praised there was that young faithful heart. खंभ से पूछता है, और वहाँ से पतवार से, हेल मीन्स वो जो चलाने वाला हैंडल, उसका सेम मीनिंग है, उसी से पूछता है, पतवार से पूछता है, सेल से पूछता है, और वहाँ के पताका पैनर्स से पूछता है। दैट वेल हैड बॉर्न, जो कि पूरे तरह से जल गया है। देयर पार्ट, उसके शरीर को जला दिया गया है। दैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट, पूरे तरह से जल गया है। बट द नोबलेस्ट थिंग विच प्रेस्ड देयर वॉज द यंग ब्यूटीफुल यंग फैथफुल हार्ट, लेकिन सबसे नोबलेस्ट थिंग, सबसे अच्छा, सबसे याद करने वाला कीमती चीज़ जो था वो यही था कि ख़त्म हो रहा था, जो बर्बाद हो रहा था, वो एक युवा लड़का का जो फैथफुल हार्ट मीन्स विश्वासजनक जो हार्ट है, दिल है, वो खो रहा था। यहीं पे आपका जो है सो ये ख़त्म हो जाता है पोएम। इसका नाम, इसकी जो लेखिका है, इसका नाम है फेलिशिया हेमन्स। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। चलिए, आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।